मैं आपको शॉर्ट से कालीबंगा सभ्यता के बारे में रिवीजन करवा दूं। सबसे पहले ऊपर से देखिए आप, कालीबंगा जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में अपने को प्राप्त हुई है। इसका नाम कालीबंगा इसलिए पड़ा कि खुदाई में सबसे पहले काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, इसलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा। और ये कहाँ स्थित है? प्राचीन में जो सरस्वती नदी थी और वर्तमान में वहाँ पर घग्गर नदी है, इसके किनारे अपने को कालीबंगा सभ्यता मिली है। इसकी खोज 1952 में एन घोष द्वारा की गई और इसका खनन है जो देश की आज़ादी के बाद पहली बार इसका उत्खनन 1961 से 69 के बीच में 9 सत्रों में हुआ। इसके खननकर्ता थे बी.के. थापड़, जे.वी. जोशी और बीबी लाल। थापड़, जोशी और लाल, आप इस तरह से याद रखें। अब देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। इस सभ्यता को दो भागों में बांटा है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और विकसित हड़प्पा। इसमें ऐसा है कि जो 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व की अवधि का जो सभ्यता है उसको प्राक हड़प्पा माना है, और उसके बाद थोड़ी सी विकसित हुई, उसको 2200 बीसी से 1700 बीसी के बीच की अवधि को विकसित हड़प्पा सभ्यता माना है। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं शॉर्टकट में? माने एक मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसमें ये 180 बाई 250 मीटर का ये आपको दिख रहा है स्क्वायर, ये एक तरह से मकान मान लीजिए, मकान है। तो हड़प्पा सभ्यता में मकान बनते थे, उनकी साइज पूर्व से पश्चिम में 180 मीटर होती थी और उत्तर से दक्षिण में 250 मीटर होती थी। ये मकान हो गया। अब इस आपको पता है मकान में क्या क्या चीज़ें होती है? जैसे अपना भवन होता है, उसमें सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे मकान बना किससे, बनता किससे है। तो कालीबंगा सभ्यता में जो खुदाई हुई इसमें कच्ची ईंटें पाई गई, तो इसका मतलब ये मकान कच्ची ईंटों से निर्माण हुआ। इसका मतलब उस समय निर्माण कार्य कच्ची ईंटों से होता था। अब कच्ची ईंटों की साइज़ देखिए, मकान में लिखिए 30 × 20 × 10 मतलब 3:1:1 रेशियो में मकान की ईंटों की साइज़ पाई जाती थी। और अपने मकान में क्या होता है पुराना, आप देखिए थोड़ा दिमाग में चित्र बनाने की, अगर पुराने मकान है, कच्चे मकान है, तो मकानों में क्या होगा? अंदर मटके होंगे जिनको अपन घड़े बोलते हैं, तस्तरियाँ होंगी, लघु पात्र और छोटे छोटे कटोरे टाइप मिट्टी के होंगे। और ये जो घड़े हैं इन पर डिजाइन की हुई है और इस अलंकृत डिजाइन को बोलते हैं। पहनने पर लाल कलर है, ऊपर काले रंग की धारियाँ हैं और पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं। इस तरह से मटकों के कलर हैं। इस मकान के अंदर और है क्या है, अग्निवेदियाँ पाई गई 7, मतलब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में 7 अग्निवेदियाँ पाई गई, मटके भी पाए गए, ठीक है। और चूल्हे भी मकान में है, तो बेसिकली चूल्हा होगा, चूल्हे भी पाए गए। और इस मकान की छत है वो भी मिट्टी की बनी हुई थी, लकड़ियों का डिजाइन करके उस मिट्टी से उसको भरा हुआ था। और इसमें एक देखो हर समय मुद्राएं तो होती है, तो उस समय जो मोहरें पाई गई थी वो मोहरें कैसी थी? बेलनाकार मोहरें थी। अब देखो मकान होगा तो मकान के बाहर क्या होगी? नाली होगी। तो इसे याद रखें कि हड़प्पा सभ्यता में नाली भी पाई गई थी। इसका ये अर्थ निकलता है कि कहीं ना कहीं ये सभ्यता थोड़ी विकसित थी, क्योंकि देखिए आप समचतुर्भुजाकार तो मकान है, इस पर नाली भी बनी हुई है और नाली के मकान में शौचालय भी है और भट्टियाँ भी है। और ये सब चीज़ें क्या है? पक्की ईंटों से निर्मित है। और नाले के पास में गोलाकार भांड भी है, जो मतलब मृत भांड है मिट्टी के, एक गंदे पानी की निकासी के लिए उस उपयोग में लेते थे, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब नाली है, मकान है, तो बेसिकली उस एरिया में सड़कें भी होगी, तो आप याद रखना सड़कों का भी खुदे में प्रमाण मिला है। और इतना मकान वगैरह है तो पास में आपको पता है गाँव में क्या होता है? खेत भी होता है। तो खेत के लिए जुताई के लिए क्या चाहिए अपने को? खेत में बैल। तो तांबे के बैल का प्रमाण भी अपने को मिला है वहाँ, और जुते हुए खेत मिले हैं। अब खेत और बैल और सब है तो कुआं भी होगा, तो गोलाकार कुएं भी वहाँ मिले हैं। और उस जो भी बस्ती है उस बस्ती में दुर्ग भी मिला है। तो इस तरह से ये इतनी चीज़ें हो गई प्राक हड़प्पा में। अब थोड़ी सी विकसित हड़प्पा हो गई 2200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। इसमें क्या हुआ? मकान की बेसिकली साइज़ चेंज हो गई, थोड़े छोटे हो गए मकान। सब वही चतुर्भुजाकार हैं। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 120 मीटर है और उत्तर से दक्षिण इसकी 240 मीटर चौड़ाई है। और इसके जो मकान के दरवाजे होते थे, प्रासाद, इसको मुख्य प्रासाद बोलते हैं, मतलब महल। और इसके
पास में 40 मीटर दूर थोड़ा निम्न प्रसाद होता था। मुख्य प्रसाद थोड़ा उच्च कोटि के लोगों के लिए होता था, मतलब राजा महाराजाओं और धनवान व्यक्तियों के लिए, और निम्न प्रसाद सामान्य नागरिकों के लिए होता था। अब इसके उत्तर और दक्षिण में दरवाज़ों के मुख हैं। अब देखो, दरवाज़ा होगा तो पुराना मकान है, दरवाज़ा होगा तो उसमें छेद भी होगा, तो याद रखें ये दरवाज़ा कैसा था, छेद किया हुआ था। और इस मकान में क्या मिला, अब मकान में कौन रहता है, इंसान रहता है, तो मानव की 3 मानवाकृतियाँ मिली है मिट्टी की, ठीक है। और एक बच्चे की भी आकृति मिली है, और उस बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, ये भी आप याद रखें। और देखिए, अपन मकान के आसपास या घरों में क्या पालते हैं, जानवर। तो जानवर में कौन कौन से मिले, कुत्ता भी होता है मकान में पाला हुआ, और चूहे, ये तो मिट्टी के कुत्ते और चूहे के प्रमाण भी मिले हैं। और पशु में मिला है अपने को जानवरों में हाथी और भेड़िया, इनके भी प्रमाण मिले हैं। एक वृषभ यानी गधा, गधे की मिट्टी का जो प्रमाण मिला है, उसका गधे का सिर और धड़ दोनों को अलग किया जा सकता है, इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। इसको ज्वाइंट भी कर सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा ये स्पेशली चीज़ हो गई, याद रखें आप। और एक पक्षी का प्रमाण भी मिला है, वो पक्षी की आकृति कैसी है, पंख फैलाई बगुले की मूर्ति है, ठीक है। अब देखो, इतना मकान घर वगैरह सब बना हुआ है, तो ऐसी जगह पर हो सकता है भूकंप भी आते हो, तो भूकंप के प्रमाण भी मिले हैं, याद रखें, ठीक है। अब चीज़ों को और सरल करने के लिए मैंने एक और चार्ट बनाया है, इसको आप देखें। कोई भी गांव होता है, बस्ती होती है, ठीक है। तो उस गांव में क्या क्या हो सकता है, देखो, उस गांव में गए, एक तरफ से आपको दुर्ग, और उसके पास में ही क्या है, गांव में आगे बढ़ेंगे नाली मिली, फिर नाली से आगे गए तो गोल भांड मिले गंदे पानी की निकासी के लिए, और नाली के पास में अपने को एक मकान मिल गया। उस मकान में क्या क्या मिला, सबसे पहले मकान किससे बना हुआ, ईंटों से, उसकी छत कैसी है, मिट्टी से बनी हुई। मकान के अंदर क्या है, घड़े कटोरे, ठीक है। और घड़े जो मृत भांड है, घड़े वो किस कलर का बना हुआ, लाल और काले रंग का। और मकान के अंदर और क्या मिला अपने को, चूल्हा, और क्या मिली, अग्नि वेदिकाएँ मिली, वो कितनी मिली, 7। और मुहरें मिली, वो कैसी थी, बेलनाकार, ठीक है। अब इसी गांव में खेत भी हैं, खेत में कुआं भी है, और तांबे के बैल भी हैं, और फसल का प्रमाण मिला है, जो एक साथ 2 फसलें भी मिली है। इस तरह से ये आपको याद हो गया। थैंक यू।